हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस अपकमिंग रिक्रूटमेंट भर्ती की, जिसमें कि आपको आगामी जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपी एसआई की, इसकी संबंध में आज बात करते हैं। तो बात करेंगे वीडियो में हम कि यूपी एसआई का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, कब तक आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्या पदों में अभी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या फिर नहीं, और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस अब आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या प्री और मेंस होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो इन मुद्दों पर आज बात करेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो मोस्ट अवेटेड जो रिक्रूटमेंट है यूपी एसआई, अब इसकी जो तैयारियां हैं वो अब स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसे कि आपको पता है यूपी, उससे पहले कांस्टेबल का एक रिक्रूटमेंट चला हुआ है लगभग 60,244 का। उससे पहले इसके री एग्ज़ाम्स अब हो चुके हैं। ठीक है, री एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट भी अब आपका जारी किया जा चुका है। देखिए, जो आपकी नई रिक्रूटमेंट थी, न्यू रिक्रूटमेंट थी, उनसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, न्यू रिक्रूटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम चला हुआ है, इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराना और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। क्योंकि जैसे कि आपको पता भी होगा, मुख्यमंत्री महोदय जी का सख्त आदेश है इस रिक्रूटमेंट को जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाए, जिससे आगे की जो नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनको स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, तो कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में अब आपको पता है डीवी और पीएसटी अभी अंडर प्रोसेस है, क्योंकि डीवी पीएसटी जनवरी में और दिसंबर में इनको आयोजित कराना है। ठीक है, ये जो काम है अभी, ये सभी जो काम है ये अब डिपार्टमेंटल काम है। ठीक है, ठीक है, अब ये इंटरनल काम हो चुका है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा अभी प्रॉब्लम था रिजल्ट डिक्लेरेशन का, अब ये काम हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में जितना भी काम है ये अभी इतना बड़ा इशू नहीं रहा है भर्ती बोर्ड के लिए कि ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट कराने के लिए भर्ती बोर्ड को इतना ज़्यादा इसमें समय लगेगा। ठीक है, अब ये कंप्लीट, अब इस चीज़ को बोल सकते हो कि इस रिक्रूटमेंट का लगभग लगभग 60 से 80% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है डीवीपीएसटी रहने तक। ठीक है, यानी कि रिजल्ट आने के साथ ही आपकी जो 60 to 80% जो रिक्रूटमेंट है, अब आप इसको कंप्लीट कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की बोल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सबसे पहले तो बात करते हैं हम जो अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है भर्ती बोर्ड की ओर से, ये कब तक आपको देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम अब आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी में, ठीक है, जनवरी में जो होंगे ये आपके एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, जनवरी में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पूरी संभावनाएं हैं, और ये एग्ज़ाम जो होंगे आपके एएसआई, ठीक है, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर और मिनिस्ट्रियल वाले जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से, ये एग्ज़ाम अब आपको देखने को मिल रहे होंगे जनवरी में। ठीक है, तो जितने भी मिनिस्ट्रियल वाले स्टूडेंट हैं, एएसआई या फिर अदर रिक्रूटमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं, ये अब आपको जनवरी में देखने को मिल रहा होगा। और यदि आप इससे संबंधित कोई भी एप्लीकेशन अप्लाई किए हो तो अब आपके लिए समय आ चुका है कि अब अपनी प्रिपरेशन को अब अंतिम रूप अब आप दो। ठीक है, तो कांस्टेबल का लगभग आधे से ज़्यादा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अब आप कंप्लीट बोल सकते हो कि रिकॉर्ड के अनुसार आपकी जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है ये भी लगभग अब अपनी समाप्ति की ओर है। तो अब रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगी, अब नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी अब वो स्टार्ट भर्ती बोर्ड करेगा यहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट प्रोसेस है अभी ये अंडर प्रोसेस आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अंडर प्रोसेस आप बोल सकते हो, क्योंकि अभी सबसे बड़ा जो टास्क था भर्ती बोर्ड का, ये टास्क था इस रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना, इसका रिजल्ट देना और इस रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। क्योंकि आपको पता भी होगा फरवरी में भी ये रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुके थे जो कि लीक हुआ था। ठीक है, तो उसकी वजह से जितनी भी अपकमिंग नई रिक्रूटमेंट थी उन सभी को पेंडिंग में रखा गया था। और जैसे कि आपको पता होगा, लगभग जून जुलाई में एक ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई थी,
जून जुलाई में एक नया ऑर्डिनेंस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई थी कि नई जितनी भी परीक्षाएं होगी उनमें चेंजेस भर्ती बोर्ड सभी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि जो अपकमिंग नई रिक्रूटमेंट होने वाली है यूपी पुलिस की, ठीक है, हम स्पेशली सभी रिक्रूटमेंट की इसमें बात करेंगे, स्पेशली यूपी एसआई की, ठीक है, एसआई की या फिर कांस्टेबल की, नई पीएससी की, फायरमैन की या फिर जेल वार्डर की, आपकी जितनी भी रिक्रूटमेंट अभी आने वाली है, या फिर एसएसएफ की, ठीक है, ये अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड की ओर से आने वाली है। काफ़ी कैंडिडेट के माइंड में डाउट है कि क्या अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट होनी है, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है, क्या इन सभी रिक्रूटमेंट में प्री और मेंस होगा या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये बात 100% श्योर है कि आपकी आगामी जितनी भी, ठीक है, अपकमिंग जितनी भी एग्ज़ाम होगी, अपकमिंग जितनी भी एग्ज़ाम होंगे यूपी पुलिस के, ठीक है, उनमें प्री प्लस मेंस आपको देना होगा। उसका रीज़न ये है कि ऑर्डिनेंस जो जून जुलाई में लेके आई थी गवर्नमेंट, उसमें बताया गया था कि यदि किसी भी परीक्षा में 5 लाख से अधिक कैंडिडेट आवेदन करते हैं तो आपको प्री और मेंस देना होगा। ठीक है, और यूपी पुलिस की यदि आप कोई भी रिक्रूटमेंट हो, ठीक है, एसआई की हो या फिर जेल वार्डर की हो, फायरमैन हो, पीएसी हो या फिर एसएसएफ हो, ठीक है, इन सभी रिक्रूटमेंट पर प्लस 5 लाख से आवेदन ऊपर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, आप इस चीज़ की तैयारी कीजिएगा कि 5 लाख प्लस रिक्रूटमेंट आवेदन आएंगे और आपको प्री और मेंस देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी नई रिक्रूटमेंट आने के लिए अभी तक जो डिले हुआ है, सबसे बड़ा जो रीज़न था, अब डिले इसी चीज़ का आप बोल सकते हो कि जितने भी रिक्रूटमेंट रूल हैं उन सभी में चेंजेस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक चेंजेस अब भर्ती बोर्ड इस चीज़ में करेगा कि नई रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस अब करेगा। ठीक है, अभी तक इस वजह से ये पेंडिंग में रखी हुई है और कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट अभी चली हुई थी। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि भैया अभी यूपीएसआई या फिर अपकमिंग जो 40,000 रिक्रूटमेंट है, जैसे कि सीएम सर की ओर से आदेश दिया गया है, नई 40,000 रिक्रूटमेंट आएगी, तो उसमें 40,000 में सबसे बड़ी बात यह है, 40,000 काफ़ी कैंडिडेट उनमें डाउट हो रहा है कि 40,000 कांस्टेबल की होगी या फिर अदर होंगे। देखिए, काफ़ी यूट्यूबर ने वीडियो भी बनाई होगी उनके ऊपर, और काफ़ी यूट्यूबर ने ये भी बताया आपको कि 40,000 जितनी भी वैकेंसीज होगी सारी कांस्टेबल की होंगी, सिविल पुलिस की। ठीक है, सिविल पुलिस की आधे जो यूट्यूबर है सिविल पुलिस के नाम से ही वीडियोस बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सिविल पुलिस की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल की। देखिए, सिविल पुलिस की अब कोई रिक्रूटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सिविल पुलिस की जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो केवल एसआई की आएगी। ठीक है, एसआई आएगी, और बाकी जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी, अब 40,000 जो रिक्रूटमेंट होगी उनमें कुछ रिक्रूटमेंट वे हैं जो अभी एएसआई वगैरह की चली हुई है या फिर मिनिस्ट्रियल की चली हुई है। ठीक है, ये होगी, और इसके बाद में आपकी लगभग यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई और जेल वार्डर, फायरमैन, पीएसी, एसएसएफ, ठीक है, ये अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट है, और ये मिनिस्ट्रियल की चली हुई है, और कुछ स्पोर्ट्स कोटे की भी चली हुई है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आए थे। उन सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर ऐड करोगे तो जब जाके आपका लगभग 40,000 के आसपास नई जो ये है रिक्रूटमेंट है, ये अब आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट को डाउट है कि यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट है वो कितने पदों पर आ सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक लगभग जो अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास है, ठीक है, अध्याचन जो भर्ती बोर्ड के पास है वो लगभग 3300 से लगभग 3400 के आसपास जो पद है इनका अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास है। और ये अध्याचन कब का है ये सभी को पता है, लगभग मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल 2023 में रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट अपडेट हुई थी, उसमें ही ये अध्याचन की बात यहाँ पर बताई गई थी, जिसमें बताई गई थी कि 2300 से 3300 से लगभग 3400 के आसपास जो अध्याचन है वो अध्याचन आए हैं यूपीएसआई के। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में रेगुलर
अध्याचन आए होंगे भर्ती बोर्ड के पास, तो आप मानकर चलिए कि लगभग 6,000, ठीक है, 6,000, 5,500 से 6,000, ठीक है, 5500 से लगभग 6,000 तक का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये आपका यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट के लिए रिलीज़ हो रहा होगा। तो लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 3,300 तक का अध्याचन भर्ती बोर्ड के पास मिला हुआ है, और लगभग आप मानकर चलिए कि लगभग 2,700 पद इसमें और ऐड हो रहे होंगे, 2,500 से 2,700। तो लगभग जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा वो लगभग आप मानकर चलिए कि 5,500 से लेकर 6,000 तक का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अब आपको यूपीएसआई का देखने को मिल रहा होगा, जो कि 40,000 जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है उसी में ही ये भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट बोलेंगे कि 40,000 केवल कांस्टेबल की है, ऐसा कुछ नहीं है। 40,000 जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट है उनकी आप बात करोगे तो उसमें ये भी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है स्पेशली यूपीएसआई, इसमें एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन की सिंपल सी बात ये है, कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन क्यों मिला है उस चीज़ का सबको पता है। सबसे बड़ा रीजन था लोकसभा इलेक्शन, सबसे बड़ा रीजन था लोकसभा का चुनाव। ठीक है, उसके बाद में कोई एनी अदर कोई रीजन इसका नहीं था। ठीक है, इसका कोई इतना बड़ा रीजन नहीं था, और काफ़ी बच्चों के माइंड में था ये चीज़ें कि 5 साल बाद भर्ती आई है इसकी वजह से रिलैक्सेशन मिला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीज़ें अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा। केवल और केवल इस रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल वाली में जो एज रिलैक्सेशन मिला था वो केवल और केवल लोकसभा इलेक्शन की वजह से मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूपीएसआई में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अभी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन आने से पहले ही कुछ करना होगा, इससे पहले आपको अदरवाइज एज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन के लिए आपको अपने भर्ती बोर्ड से ही ट्वीट करना होगा या फिर कंफर्म करना होगा भर्ती बोर्ड से ही कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के टाइम में भी भर्ती बोर्ड इस चीज़ को बोल चुका था कि एज रिलैक्सेशन हमारे हाथ में नहीं होता। जब तक भर्ती बोर्ड को शासन से आदेश नहीं मिलता एज रिलैक्सेशन का, कोई एज रिलैक्सेशन भर्ती बोर्ड नहीं देने वाला। ठीक है, केवल और केवल जो रिक्रूटमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसलिए यूपीएसआई में कोई ऐसा आपको रीजन नहीं देखने को मिलेगा जिसमें आप बोल सको कि आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। उससे पहले जितने भी एएसआई वाले या फिर मिनिस्टर वाले जितने भी नोटिफिकेशन आपको 2023-24 में देखने को मिले हैं उनमें किसी में भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, सिवाय आपको कांस्टेबल में ही एज रिलैक्सेशन मिला है, वो लोकसभा इलेक्शन की वजह से, और इसका कोई रीज़न नहीं है कि यूपीएसआई में कोई एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, ये होगी वो कंडीशन जो डायरेक्ट है आपकी एज रिलैक्सेशन से। और देखिए, यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, हम यदि की बात करते हैं, यदि एक एज रिलैक्सेशन मिला तो कितना आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, हमारे अकॉर्डिंग अभी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात। सेकंड, यदि की बात करो, यदि एज रिलैक्सेशन मिलता है तो 1 से 2 साल, इससे ज़्यादा की कोई आप गुंजाइश नहीं करें। ठीक है, बाकी ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये केवल और केवल जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारे अकॉर्डिंग अभी कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम ये एज यूजुअल फरवरी वाले टाइम टेबल के आधार पर ही हो रहा होता तो अभी तक आपकी यूपीएसआई का और जेल वार्डर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया होता। लेकिन नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी की वजह से अब रिक्रूटमेंट रूल चेंजेस होंगे और सभी रिक्रूटमेंट रूल में चेंजेस होंगे, तो उसके बाद में आपका जो नई रिक्रूटमेंट होगी वो स्टार्ट होगी। तो अब आप मानकर चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी फरवरी कम से कम इतना टाइम आपको लगेगा नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने के लिए। और जनवरी और फरवरी में मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आपको यूपीएसआई का ही पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको यूपीएसआई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है इस बार।
और देखिए फ्रेंड्स, इस बार ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। इस बार कंपटीशन अच्छा खासा होने वाला हो रहा है यूपीएसआई में, तो आप लगभग 3 महीनों का टारगेट रखिए, ठीक है। 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि यदि आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आता है तो मार्च में आप मानकर चलिए एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में, और फरवरी में आता है तो मई जून, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, ठीक है। प्री और मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यूपीएसआई में, जो कि हमारे अकॉर्डिंग 100% हम श्योर है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा यूपीएसआई में। और यदि प्री और मेंस होता है, ठीक है, मेंस यदि होता है तो ऑन एवरेज कम से कम 10 से 15 गुना बच्चे ऐसे होंगे जिनको मेंस में बिठाया जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 गुना कम से कम इतने बच्चे होंगे जो मेंस देंगे यूपीएसआई का, ठीक है। ये चेंजेस आपको नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकते हैं कि यूपीएसआई में मेंस होगा, और लगभग 10 गुना से 15 गुना के आसपास आपको मेंस में देखने को मिल सकते हैं, जो यूपीएसआई का मेंस आपको देने को मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें अभी आपको बतानी थी कि जब भी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, और टेंडर की प्रोसेस लगभग भर्ती बोर्ड की सभी ऑलरेडी कंप्लीटेड है, और अपकमिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की होगी वो आपकी जो कंपनी आपकी यूपी पुलिस की रिक्रूटमेंट कराई है, आप ये मानकर चलिए कि जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट एजेंसी कराई है वही एजेंसी ही आपकी आगे आने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होगी वही चीज़ें सब करा रही होगी। तो जितने भी यूपीएसआई वाले स्टूडेंट हैं अपना बेस यूपी कांस्टेबल के पेपर को मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। यूपी कांस्टेबल के पेपर को ज़रूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि वो पेपर अच्छा खासा लेवल का पेपर था, और इस पेपर से आपको बहुत कुछ देखने को मिल रहा होगा यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जो होगी भर्ती बोर्ड की वो यूपीएसआई की आपको देखने को मिल सकती है जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो इसके लिए अब आप रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपकी नई रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है 40,000 की वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फर्दर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। और सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।